सी के का स्कोर जो है वो 99 है और उसको सिर्फ एक रन चाहिए। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सी के जस्ट मिस हिज सेंचुरी बाय 1 रन, तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि अपना जो हमारी ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आपको पेंसिल के थ्रू एंट्री करनी है इन द फिल इन द ब्लैंक्स में। बट इसके साथ ही आप क्या करोगे, आप नोटबुक में ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखोगे और उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके मुझे भेजोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। डैश एंड डैश स्कोर्ड मोर, डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। अब यहाँ पे 2 प्लेयर्स की बात हो रही है जिन्होंने लगभग बराबर रन स्कोर किए हैं। चलो टेबल देखते हैं, टेबल में ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिनके ऑलमोस्ट सेम रन है। तो ध्यान से देखते हैं, APJ के कितने रन हैं 128 और AS के कितने रन हैं 100 और CK के 99। ऐसे ही ध्यान से देखो, किसी के 162 हैं, किसी के 152 हैं, किसी के 178 हैं, किसी के 105, 141, 112 और 127। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रन किसके होंगे बेटा, जिनके बीच में रन का डिफरेंस सबसे कम होगा। तो हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे AS और जो CK के रन है वो ऑलमोस्ट सेम है। देखो यहाँ पे, क्योंकि AS के जो रन है वो 100 है और CK के रन 99 है, तो लगभग सेम हुए ना। तो हम यहाँ पे एंटर क्या करेंगे, AS, यहाँ पे AS और यहाँ पे CK की, यहाँ पे AS एंड CK, ये आपको एंटर करना है ना कि AS एंड CK स्कोर्ड ऑलमोस्ट सेम रन्स, है ना, कि AS और CK के ऑलमोस्ट सेम रन है। अब आगे चलते हैं। डैश स्कोर्ड एक कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। अब देखो परफेक्ट सेंचुरी, सेंचुरी का हमें पता है, सेंचुरी कितना होता है 100 होता है ना, सेंचुरी 100 होता है। तो परफेक्ट सेंचुरी किसने लगाई है यहाँ पे 100, देखो तो हमें जाहिर सी बात है, हमें सामने दिख रहा है परफेक्ट सेंचुरी सिर्फ किसने लगाई है, AS ने लगाई है। जैसे ही AS के 100 हुए वो आउट हो गए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AS स्कोर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 में AS स्कोर्ड ए कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर। अब यहाँ पे मोस्ट की बात कर दी। अब हम जानते हैं, हमें बताया गया है कि मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं यहाँ पे। तो फिर से हम एक बार स्कोर को देखते हैं। यहाँ पे देखो इस टेबल में सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन सा है, 152 है। तो अब हम 152 के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर सेकंड वाली टेबल में 152 से ज़्यादा स्कोर हुआ, सॉरी मैं भी मिस कर गया, देखो 152 से ज़्यादा स्कोर किसका है, DM का है 162, है ना। KSP का 152 और DM का 162। तो अभी ध्यान से देखो, हम 162 के अकॉर्डिंग देखते हैं सेकंड वाली टेबल में। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम वो हाईएस्ट होगा। तो सेकंड वाली टेबल में देखो हमें ऊपर ही मिल गया MD 178। अब 178 से देखो कोई ज़्यादा है नंबर, नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर 178। तो यहाँ पे बैट्समैन का नाम नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि बैट्समैन ने मैक्सिमम रन कितने बनाए हैं। तो हाईएस्ट स्कोर क्या है 178। तो हम उसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे फिल इन द ब्लैंक्स 4 में। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश एंड डैश हैव ए डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन दैम। अब फिर से वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसका आंसर हम ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि किन्हीं 2 बैट्समैन के बीच का स्कोर, जो उनका स्कोर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 है। तो हम पहले कर चुके हैं, CK और DM जो है, सॉरी AS और CK जो है उनका स्कोर 199 है। तो हमें पता है 100 और 99 के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, वो 1 का होता है। तो हम यहाँ फिर से एंटर कर देंगे AS एंड CK हैव ए डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन दैम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे है डैश स्कोर्ड मोर रन देन 1.5 सेंचुरी। अब हमें पता है भाई, देखो सेंचुरी क्या होती है, सेंचुरी हमने अभी पढ़ा है, सेंचुरी होती है 100, है ना।
सेंचुरी होती है 100, तो हाफ सेंचुरी क्या होगी, यानी सेंचुरी का हाफ, तो हाफ सेंचुरी होगी 50 रन्स। तो 1.5 सेंचुरी कितनी होगी, 1.5 सेंचुरी होगी, 1.5 सेंचुरी होगी आपकी कितनी, 150। अब यहाँ पे कहा गया है हमसे कि डैश स्कोर 2 मोर रन्स देन 1.5 सेंचुरी, तो इसमें +2 कर देंगे। अब देखो ये कितना आ गया, 152। तो अब ध्यान से देखो 152 किसका स्कोर है, KSP। तो हम लिख देंगे यहाँ पे KSP स्कोर्ड 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अभी क्या है, अभी आ चुका है यहाँ पे फिर से एक टेबल दिया हुआ है ना, टेबल दिया हुआ है। टेबल में क्या है, काउंटिंग दे रखी है 50s में, टेबल में काउंटिंग दे रखी है किसमें, 50s में दे रखी है। यहाँ पे देखो अभी क्या है, काउंटिंग 50s में, तो उसमें बेसिकली क्या दे रखा है, जैसे हम 1 2 3 काउंट करते हैं ना, हर एक में 1 ऐड करते हुए जाते हैं, तो यहाँ पे हमें 50 में काउंटिंग करनी है 50s में, तो हमें 50 ही ऐड करने होंगे, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 200, तो 200 में से आगे क्या है 250, जाहिर सी बात है कि 50 की काउंटिंग है तो 50 ऐड कर रहे हैं। अब 250 के आगे डैश है, तो हमें पता है हमें क्या करना है, 250 में 50 को ऐड करना है ना। तो हम 50 को ऐड करेंगे तो आगे जो स्कोर आएगा कितना आएगा, 0 0, 5 5 10, इसका भी 0, 1 रिमाइंडर, 2 1, कितना हुआ 300, है ना, 300 हुआ ना। चलो आगे देखते हैं, आगे है आगे अभी क्या दे रखा है 350, 350 के आगे फिर ब्लैंक है, 350 में फिर क्या करना है हमें, फिर से 50 ऐड करना है, सेम प्रोसीजर, 0 0, 5 5 10 और ये 1 3 1 4, यानी 400। तो आगे इस ब्लैंक में क्या लिखना है 400। अब 400 से आगे फिर से एक ब्लैंक है, कोई नहीं, फिर से 50 ऐड कर देंगे। तो हमें पता है 0 0 और 0 में 5 ऐड करेंगे 5 और यहाँ पे 4, तो ये क्या हो गया 450, ठीक है। और उसके आगे हमें दिया हुआ है 500, है ना। ऐसे ही ये जो टेबल है आपको ये कंटिन्यू करनी है, ठीक है। यहाँ पे 550, फिर आगे के जो ब्लैंक्स हैं इस टेबल के ये आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। हाउ फार यू कैन गो लाइक दिस, तो ऐसे इसने पूछा है कि हम कितना जा सकते हैं, तो ऐसे तो हम कितना भी जा सकते हैं, है ना। हम नंबर ऐड ऑन करते जाएंगे और वो बड़े होते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट, तो अभी ये हम सब की इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। अभी आप कितने तक ऐड कर सकते हो वो आपको लिख देना है। अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग चले तो हम यहाँ पे बिगेस्ट नंबर कितना है, यहाँ पे 850 है, तो हम 850 लिख सकते हैं। और अगर कोई बच्चा कहेगा, मान लो सुमन कहता है कि नहीं सर हम तो इससे भी आगे ऐड कर सकते हैं, तो ठीक है 850 + 50, यहाँ पे 900 लिख सकते हो आप, है ना, 900। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बस ध्यान रहे जो टेबल का नंबर है या तो वो हो या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेबल में ऑलरेडी हमें 850 तक दे रखे हैं, है ना, ठीक है। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी जैसे हमने इसमें स्कोर किया है, स्कोर को देखा है, ऐसे ही अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। अब अपने पेज नंबर 5 पे आइए। पेज नंबर 5 पे आपको क्या दे रखा है, सॉरी हमारी जो वीडियो है उसका पेज नंबर 5 है, वैसे आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 20 है। तो पेज नंबर 20 पे क्या दे रखा है आपको, जंपिंग एनिमल्स दे रखे हैं, है ना। अब जंपिंग एनिमल्स ऐसे ही है जैसे हम सांप सीढ़ी का खेल खेलते थे ना बचपन में,
तो ये किसी पर्टिकुलर नंबर पे खड़े हुए हैं और वहाँ से इनको आगे करके जंप करके जाना है। तो बेसिकली आपको नीचे जो क्वेश्चंस हैं एक बार उनको पढ़ लेंगे ध्यान से, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। और इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। बाकी मैं अभी जो डाउट्स होंगे वो आपके लाइव स्ट्रीम में ले लूँगा। ठीक है, थैंक यू।